बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7.4 एक्सरसाइज है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें कि साइन स्क्वायर एक्स ओवर कास स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स को आप थीटा भी कह सकते हो। तो एक्स जो है वो थीटा की जगह पर यूज़ हुआ है, आप उसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर होता है? ये साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। साइन एक्स ओवर कॉस एक्स टेन एक्स के बराबर होता है। हम ये जानते हैं, मैंने ये बहुत एक्सप्लेन करके वीडियो रख दिया है कि कैसे इसे हम निकाल सकते हैं, ड्राइव कैसे कर सकते हैं। कि तो वो सारा मैंने बता दिया, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आपको जितनी भी आइडेंटिटीज़ 7.4 एक्सरसाइज में यूज़ होनी है सारी मैंने निकाल कर दे दी हुई हैं। कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने निकालना सीख लेनी है। एक ट्राइएंगल की हेल्प से सारी की सारी आइडेंटिटीज़ बाहर आ जाती हैं, तो इंसान आसानी के साथ वहाँ से पुट कर सकता है। तो वहाँ पर देखो tan x इज़ इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स है। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर tan इसका दोनों का क्योंकि कंबाइन tan x आंसर आता है, तो लिहाजा इस फ्रैक्शन की जगह पर हमने tan x स्क्वायर लिख दिया। तो जब स्क्वायर लेते हैं तो ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो tan स्क्वायर x आता है। थीटा का स्क्वायर या x का स्क्वायर शो नहीं करते हैं एंगल का, बल्कि tan का स्क्वायर शो किया जाता है। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है, इसका ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अगला tan x साइन x फिर sec x है, तो इसको हमने मालूम करना है। तो इसमें देखें जो tan x होता है वो हमें पता है क्या है, साइन x ओवर कॉस x, सेम यही वाला। तो tan x की वैल्यू पुट कर दी हमने ये वाली, तो साइन x और sec x ऐसे ही साथ आ गया। तो अब ये और ये दोनों मिलकर स्क्वायर हो जाते हैं, साइन और साइन x मिलकर साइन एक्स स्क्वायर बन गया, और नीचे कोस एक्स वैसे ही आ गया, इधर से सेक एक्स आ गया। अब सेक एक्स का हमें पता है कि वो क्या होता है, वो होता है 1 ओवर कोस। सेक एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोस होता है, तो सेक एक्स की जगह पर 1 ओवर कोस एक्स लिख दिया। तो अब साइन स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे से कोस एक्स और कोस एक्स मिलकर कोस स्क्वायर बन गए, तो उसकी स्क्वायर आ गया। अब साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर इज इक्वल टू हमें पता है कि कंबाइन कर लें उसका स्क्वायर, तो हमें पता है ये tan x के बराबर होता है। tan x स्क्वायर, tan x का स्क्वायर को आप tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है tan x ओवर sec x। तो tan x को अलहदा लिख लिया, और जो sec x था उसे 1 ओवर sec x लिख दिया, और 1 को tan x को आपस में मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो दोबारा ये tan x बन जाएगा और नीचे sec आ जाएगा। तो इससे हम ऊपर जा सकते हैं, तो लिहाजा हमने इसे अलग-अलग करके लिख दिया। अब 1 ओवर sec x किसके बराबर होता है? 1 ओवर sec x कोस x के बराबर होता है, क्योंकि sec जो है कोस का रेसिप्रोकल होता है, इस वजह से तो ये हम जानते हैं। तो लिहाजा आप 1 ओवर sec x की जगह पर कोस x लिख देंगे। तो कोस x को कोस x के साथ काट देंगे। ये साइन ओवर कोस कहाँ से आया? जो tan x है वो साइन ओवर कोस के बराबर होता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो लिहाजा tan x की जगह पर साइन ओवर कोस x आ गया। तो कोस x को कोस x से काट दिया, तो साइन x अकेला आंसर बच गया। अब आगे 1 माइनस कोस स्क्वायर x है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर x को हम देखते हैं कि इसमें जो 1 है होता है वो बराबर होता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x के। तो ये जो 1 है उसको हमने साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x के बराबर लिख दिया। तो 1 बराबर था साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, ये वाला 1 ये आ गया है। तो इस 1 की ये वैल्यू जो थी पूरी की पूरी यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। तो ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, और कोस स्क्वायर एक्स हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये प्लस कोस स्क्वायर है और ये माइनस कोस स्क्वायर है, डिफरेंट साइन है और सेम रकमें हैं। तो लिहाजा डिफरेंट साइन की वजह से सेम रकमें आपस में कट सकती हैं, या दोनों प्लस और माइनस होने की वजह से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंट साइन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, तो 0 को नहीं लिखते, तो लिहाजा साइन स्क्वायर एक्स हमारा अकेला आंसर बच गया। अब देखें सेक स्क्वायर एक्स है -1, तो सेक स्क्वायर एक्स -1 tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो हमें ये आइडेंटिटी का पता है कि 1 प्लस
tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर आप tan स्क्वायर को लहदा निकालो तो ये 1 उधर जाकर माइनस का हो जाता है, तो लिहाजा tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 आंसर आ जाता है। तो इस सारे का जो आंसर है ये हमने पुट कर दिया है tan स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बहुत तफसील से समझाई हुई हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इसे मल्टीप्लाई लिखने की बजाय डॉट भी आप लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर का आंसर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही लिख दिया। और कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर -1 के। तो कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर -1 के। तो ये मैंने उसकी आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये पहले हमने आइडेंटिटी डिराइव की थी, उससे ये निकल कर आती है। तो अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है उस साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही लिख दिया और कोसेक स्क्वायर एक्स को भी ऐसे ही लिख दिया। ये साइन स्क्वायर एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये इकट्ठा आ गया, जब ये ब्रैकेट ओपन हुई है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है वो 1 ओवर साइन के बराबर होता है। जो कोसेक है वो साइन का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इस वजह से ये साइन स्क्वायर तो वैसे का वैसे आएगा, लेकिन ये कोसेक स्क्वायर एक्स जो है वो 1 ओवर साइन स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि कोसेक बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 ओवर साइन स्क्वायर के। तो लिहाजा इसका 1 ओवर साइन स्क्वायर लिख दिया, तो ये इसके साथ कट गया, यहाँ पर 1 बचा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये हमारा पास यहाँ पर आंसर आया। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और कोस स्क्वायर अकेला देखें तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो लिहाजा ये कोस स्क्वायर के बराबर आएगा, तो इसकी जगह पर हमने कोस स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरह ये सिंप्लीफाइड फार्म में आंसर आ गया, हमारा सादा तरीन आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखें कि हमने वेरीफाई करना है, मतलब ये कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस बात को हमने प्रूव करना है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है या नहीं होता, तो ये बात प्रूव करनी है। और हम जानते हैं कि अगर a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, जो हमारी मैथ की आइडेंटिटी है। ये भी मैंने प्रूव करनी सिखाई हुई हैं। तो आप मेरे जनरल फार्मूलाज़ के वीडियो देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट खोलें तो प्लेलिस्ट में जनरल फार्मूलाज़ की प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसमें 1 से लेकर 13 तक मैंने फार्मूलाज बताए हुए हैं। तो वहाँ पर सारे फार्मूलों का प्रूफ दिया हुआ है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे फार्मूले निकाल कर दिखाए हुए हैं कि कैसे निकलते हैं। तो वहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये प्रूव किया हुआ है। तो लिहाजा आप ये लेफ़्ट हैंड साइड ले लो, इसमें 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ये लिख लिया, तो ये a बना, ये b बना, ये a बना, ये b बना, तो a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला लग गया। तो अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख दिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमें पता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये जब इसको इधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर ये कोस स्क्वायर लिख दोगे। तो यूँ हम देखते हैं कि कोस स्क्वायर हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से चले थे तो राइट हैंड साइड पे हम आ गए, तो राइट हैंड साइड इधर भी यही है, तो इसका मतलब है हमारा सही प्रूफ हो गया। तो अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमने पिक कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें तो इसमें देखेंगे साइन ओवर कोस है, तो साइन ओवर कोस अलहदा लिख दिया और प्लस का साइन ये अलहदा लगा दिया। अब कोस ओवर कोस ये अलहदा लिख दिया। वजह यह है कि ये जो नीचे कोस है डिनोमिनेटर में, ये इसका भी है इसका भी है, तो एक बार आप इसके नीचे इसको लिख दोगे और एक बार आप इसके नीचे इसको लिख दोगे। तो इस तरह से हमने 2 बार अलहदा उनके नीचे लिख दिया, प्लस का साइन दरमियान में आ गया। अब ये साइन ओवर कोस तो बराबर होता है टेन के, और ये कट कर एक दूसरे के साथ 1 रह जाता है। जब भी डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ कटती है तो आंसर 1 आता है। जब भी प्लस और माइनस होने की वजह से, यानी कि अपोजिट साइन होने की वजह से कोई चीज़ कटती है तो आंसर
उसका 0 आता है। तो यहाँ पर ये आ गया 10 + 1 आंसर, और यहाँ पर हम इसको इधर लेकर आएँ तो 1 + 10 हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस वाली रकम को आगे पीछे लिख भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 + 3 है, और उसको अगर आप 3 + 2 लिखोगे तो आंसर फिर भी आपका 5 ही रहना है, हर सूरत में आंसर 5 ही आता है। तो लिहाजा इसको आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखते हैं कि ये 1 + 10 हमारी जो राइट हैंड साइड निकली है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो यूँ ये प्रूव हो गया। अब tan थीटा + cot थीटा इंटू tan थीटा = sec² थीटा। तो ये प्रूव करना है कि क्या इसके बराबर ये आती है लेफ्ट हैंड साइड के, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया है। अब इसको हम देखते हैं कि ये tan जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan² थीटा आ जाएगा, और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो कोट थीटा और tan थीटा दोनों साथ साथ आ गए। इसके साथ किया था तो स्क्वायर बना था, क्योंकि ये सेम थी तो इकट्ठे हो गए, और ये दोनों साथ साथ आ गए मल्टीप्लाई की शक्ल में। तो इसको सेम का सेम लिख दो। कोट हमें पता है क्या होता है, कोस ओवर साइन होता है, क्योंकि ये tan का उलट होता है कोट, तो इस वजह से कोस ओवर साइन आएगा, जबकि tan जो है वो साइन ओवर कोस आएगा, क्योंकि tan जो है वो कोट का उलट है। तो एक दूसरे के उलट ये दोनों आंसर आ चुके हैं, और ये जो डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अब इनको काट सकते हो आप, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, तो इधर से सिर्फ 1 निकलता है, और यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है कि tan² + 1 किसके बराबर होता है, tan² + 1 sec² के बराबर होता है, sec² थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह sec² थीटा हम लिख देंगे, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये बात भी हमने प्रूव कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आप देखें कि 10 क्वेश्चन नंबर है, कोट प्लस कोसेक थीटा इंटू tan ± sin थीटा = sec थीटा माइनस कोस थीटा, क्या इसके बराबर ये सारी रकम प्रूफ होती है या नहीं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसमें देखो कि कोट थीटा कोस थीटा और साइन होता है, और जो कोसेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो इसलिए 1 ओवर साइन थीटा उसको लिख दिया। और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कोस थीटा, क्योंकि वो कोट का रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है, तो लिहाजा इसकी और इसकी वैल्यू एक दूसरे के उलट आ चुकी हैं, और ये माइनस का साइन वैसे आ गया, और साइन थीटा ही रहा। लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शन थी, ये वाली फ्रैक्शन बनी हुई थी, तो इस वजह से मैंने साइन के नीचे भी 1 लगाकर दोनों को फ्रैक्शन बना लिया। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन जब उनके दरमियान में प्लस के साइन हों या फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस के साइन हों तो उनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो आप साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेते हुए जो कॉमन होता है ना, जो सेम होता है, वो एक ही बार आता है। तो ये सेम था, एक ही बार आ गया। इधर ये कोस है और ये 1 है, तो कोस और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कोस थीटा ही आएगा। तो इधर से भी ये एलसीएम आ चुका है। तो अब हमारा ये एलसीएम आया, हमने एलसीएम को अंदर रख के इसके नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है। तो देखें, मैंने एलसीएम को अंदर रखा, मीन के मैंने साइन थीटा यहाँ पर लिखा, तो जो ये हमारा एलसीएम था इसे यहाँ पर लिखा और इस साइन थीटा पे डिवाइड किया। तो नीचे वाले पे डिवाइड किया जाता है ना, साइन थीटा को अंदर रख के इसके नीचे वाले पे डिवाइड किया जाता है जब फ्रैक्शन को हल करना होता है। तो इस वाले पे डिवाइड किया तो साइन को साइन थीटा के साथ कट ऑफ हो जाना उन्होंने, और आंसर 1 आना है। तो 1 ने कोस के साथ जब मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ पर फिर कोस ही आ जाएगा। जबकि आप जब इस साइन को दोबारा इस साइन पे डिवाइड करोगे, आप साइन थीटा को जब आप दूसरे साइन थीटा पे डिवाइड करोगे तो फिर ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे, और कट ऑफ होकर जो 1 आंसर आएगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम हों तो जो डिनोमिनेटर सेम होता है वो एक ही बार आ जाता है, और जो उनके न्यूमरेटर होते हैं वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से न्यूमरेटर जो है ना वो साइन प्लस का हो या माइनस का वो दरमियान में आ जाता है और वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन हमारी हल हो गई हैं दोनों। अब ये दोनों दूसरी फ्रैक्शन देखते हैं। इसमें कोस का और 1 का एलसीएम कोस ही आया। अब कोस को अंदर आके जब आप इस कोस पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा कटने के बाद, जैसे यहाँ पर ये कट गए थे 1 आएगा, तो 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ही आएगा। लेकिन इस सूरत में आप देखें कि आप जब इस कोस को अंदर आके इस 1 पे डिवाइड करोगे तो कोस को जब इस 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर कोस आएगा। देखें, ये कोस को हमने ऊपर रखा
कोस थीटा को और 1 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, कोस थीटा ही आएगा। कोस थीटा को जब इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा ये आंसर आ जाएंगे। ये दोनों मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, तो इसको इसके साथ यहाँ पर कटिंग हो गई थी इसलिए यहाँ पर लिख दिया। तो बहरहाल ये साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई में हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इधर से देखते हैं, इसमें ये कोस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा, और इधर से हमने इन दोनों साइन थीटा कोस थीटा में से इनमें से कॉमन लिया। इन दोनों में से साइन कॉमन आ जाता है तो साइन बाहर आ जाएगा। अब इधर 1 बचेगा तो ये 1 लिख दिया, और इधर से ये कोस बचा हुआ है तो वो कोस लिख दिया। तो 1 माइनस कोस बन गया ये वाला। तो इधर से ये जो साइन था हमारा कॉमन आने के बाद अब ये इसके साथ काट सकता है। पहले नहीं हम काट सकते थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा था तो इस वजह से हम नहीं काट सकते थे। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से ये काट सकते हैं। तो हमने इनको काट दिया और यहाँ पर कोस प्लस 1 हमारे पास बचा तो ये यहाँ पर लिख दिया, और इधर से 1 माइनस कोस ओवर कोस बचा तो 1 माइनस कोस ओवर कोस हमने ये लिख दिया। तो अब इसको आप 1 को इधर भी लिख सकते हो, पहले भी तो पहले ला कर लिख दिया, और ये 1 माइनस कोस यहाँ पर नीचे इसके कोस है, तो ये वाला हमने एज सच लिख दिया। तो अब वजह क्या है कि ये सारी जो फ्रैक्शन थी इतनी, ये सारी फ्रैक्शन इस सारे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इस तरह मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। और ये नीचे जो कोस है वो इसके नीचे भी आ सकता है, क्योंकि अगर इसे 2 होता तो इसके नीचे भी आ सकता था, तो इस तरह से ये इसके नीचे भी है। तो लिहाजा सारी को ऊपर लिख दिया, इस सारी रकम को ऊपर लिख दिया और इसको नीचे लिख दिया। तो यूँ अब 1 प्लस कोस बन गया और 1 माइनस कोस बन गया। तो हमें पता है 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस ये जाहिर करता है कि जैसे ये फार्मूला हो a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस पर फार्मूला लगा दिया तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और नीचे जो कोस है वैसे ही आ रहा है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो यूँ हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका 1 ओवर कोस इसको दे दिया, क्योंकि ये कोस दोनों के नीचे है, इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो 1 के नीचे भी कोस लिख दो, और कोस ओवर कोस ये भी लिख दिया हमने। तो यहाँ पर इस नीचे वाले का स्क्वायर नहीं है इसलिए नहीं लिखा। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों सेम है, जो हमारे बेसिस हैं वो सेम है, और लेकिन यहाँ पर ऊपर 2 दफ़ा है तो इसको और इसको काट दो। अगर हम इसको और इसको काटते हैं तो ऊपर से 2 है ना, तो 2 में से 1 कट जाना इस नीचे 1 होने की वजह से, तो ऊपर से 1 बच जाना, तो वो 1 यहाँ पर लिख दिया और 1 ओवर कोस ये यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं कि 1 ओवर कोस किसके बराबर होता है। इसका हमें पता है वो सेक के बराबर होता है। 1 ओवर कोस सेक के बराबर होता है, और ये जो कोस है ये वैसे ही आ गया। तो सेक माइनस कोस ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी, ये देखें ये हमारी राइट हैंड साइड थी, सॉरी ये राइट हैंड साइड थी। तो लिहाजा ये हमारा आंसर भी जो राइट हैंड साइड का ये वही आ चुका है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया है, राइट हैंड साइड पे हम आ चुके हैं लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करके। तो ये बराबर आ गया आंसर। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट ये देखें कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर tan माइनस 1 और कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन माइनस कोस थीटा, क्या ये सारी साइड इसके बराबर आती है कि नहीं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया। अब इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर में ये tan थीटा था, तो tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर होता है। जबकि ये जो 1 था ये -1 अकेला था, तो मैंने इसको क्योंकि फ्रैक्शन में लिखना पड़ा तो इसको भी 1 ओवर 1 फ्रैक्शन में लिख दिया। और ये वाला जो मेन लाइन है ये मेन फ्रैक्शन ये वाली है। नीचे फिर ये 2 छोटी फ्रैक्शन हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये ऊपर वाली जो मेन है वो हमने ऊपर वाली लिख दी, और ये बड़ी लाइन लंबी लाइन ज़रा लगा लें। और ये जो दूसरी दोनों हैं ये कोस और 1 का हमने एलसीएम लेना है। तो कोस और 1 का एलसीएम लिया तो कोस स्क्वायर ही एलसीएम आया। कोस स्क्वायर और 1 का लिया था ना, तो कोस स्क्वायर ही इसका एलसीएम आया। तो अब जब ये एलसीएम आया तो एलसीएम को अंदर रख के नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है। तो इसको अंदर रख के जब इस पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, और 1 की वजह से जो साइन है साइन स्क्वायर के साथ जब 1 को मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ही रहा। जबकि इस तरह जब इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड किया तो आंसर यही आएगा, कोस स्क्वायर आएगा। कोस स्क्वायर को जब इसके साथ हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कोस स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर आ चुका है। अब हम देखते हैं कि ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर आ गया हमारे पास, और ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, और नीचे
छोटा डिनोमिनेटर छोटी फ्रैक्शन का ये आ चुका है। तो अब हमें ये जो नीचे वाला है ये, क्योंकि सारी ये फ्रैक्शन इतनी ये डिवाइड हो रही है, इस सारी लाइन के लिहाज से ये सारी डिवाइड हो रही है, तो लिहाजा ये उलट कर ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ नीचे रह जाएगा। तो इस वजह से ये जो कॉस स्क्वायर था ना ये ऊपर यहाँ पर आ गया है, और ये जो लाइन है छोटा साइन स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर ये यहाँ पर नीचे ही रह गया। तो ये डिवीजन की वजह से ये उलट गया, ऊपर चला गया। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको माइनस करना, यानी ये साइन स्क्वायर प्लस कोस के साइन प्लस कोस थीटा है और ये साइन माइनस कोस थीटा है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये एक दफ़ा प्लस में निकलेगा और एक दफ़ा माइनस में निकलेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। तो लिहाजा इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा फैक्टर, इतनी पूरी लाइन ये इस पूरी लाइन के साथ कट चुकी है, क्योंकि ये सारा का सारा इस सारे के बराबर ही है। तो लिहाजा ऊपर कॉस स्क्वायर बचा और नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बचा। तो ऊपर वाला वैसे लिख दिया और नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये हमने लिख दिया। अब इसको देखते हैं तो ये राइट हैंड साइड ही है, वही जो उसने पूछी थी, ये वही वाली राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। तो यूँ ये फार्मूला प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को साइन प्लस कोस साइन माइनस कोस ये जो बात है ना ये लिख कर यहाँ पर भी समझाई हुई है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये स्टूडेंट देखें 12 क्वेश्चन है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले ली, ये वाली साइड हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसमें देखो कि कोस स्क्वायर ओवर साइन थीटा इसको ऐसे ही लिख दिया, और ये साइन थीटा था अकेला, तो इस ये क्योंकि फ्रैक्शन थी इसके लिए इसको भी फ्रैक्शन बना लिया, नीचे 1 लिख लिया। अब 1 और साइन का जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही एलसीएम आएगा। साइन थीटा को अंदर रख के इस साइन पे डिवाइड करोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कटने की वजह से ऊपर वाला सेम का सेम आ जाएगा। लेकिन इसको जब अंदर आके इस पे डिवाइड करोगे तो ये कटेगा नहीं, साइन स्क्वायर आंसर साइन आंसर आएगा साइन थीटा को जब इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस तरह साइन थीटा डॉट साइन थीटा लिख दिया मल्टीप्लाई की शक्ल में। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये साइन स्क्वायर बन गया। अब ये कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, इसका हमें पता है। तो लिहाजा ये 1 लिख दिया, नीचे साइन थीटा लिख दिया। तो जो साइन थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो लिहाजा ये कोसेक थीटा यहाँ पर आ जाएगा, यूँ यहाँ पर कोसेक थीटा लिख दिया। तो राइट हैंड साइड तो ये वाली राइट हैंड साइड पे हम आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा तो यूँ सही हो गया। अब सेक थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और साइन थीटा के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली सेक थीटा और कोस थीटा के की। तो सेक थीटा में पता है 1 ओवर कोस थीटा के बराबर होता है और ये माइनस कोस थीटा है। अब इसके नीचे भी 1 लगा लें तो ये भी फ्रैक्शन बन जाएगी। कोस थीटा और 1 का एलसीएम लोगे तो कोस थीटा ही एलसीएम आएगा। जब कोस थीटा को अंदर आके इस पे डिवाइड करोगे तो ये कट जाना, आंसर 1 आना है। तो लिहाजा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया, और जब इसको अंदर आके आप इस पे डिवाइड करोगे तो आंसर कोस थीटा आएगा, और कोस को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये देख लीजिए, मैं आप लोगों को फिर से एक दफ़ा समझा देता हूँ। इस कोस थीटा को इसको हमने अंदर रखा और इस 1 पे डिवाइड किया। जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये सेम का सेम आएगा, तो ये कोस थीटा आंसर आएगा। तो कोस थीटा को जब इस कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन के बराबर होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये ऊपर वाला फैक्टर सारा साइन थीटा आ गया, नीचे वाला कोस आ गया। तो अब जो साइन स्क्वायर है वो ज़ाहिर 2 दफ़ा है, साइन स्क्वायर साइन थीटा और नीचे कोस थीटा है। तो साइन थीटा और कोस थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। साइन थीटा और कोस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, तो ये साइन वैसे ही साथ आया। यूँ टेन थीटा डॉट साइन थीटा, ये जो हमारी साइड थी ये लेफ्ट राइट हैंड साइड थी वो हमारी आ चुकी है। तो यूँ ये बात प्रूव हो चुकी है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 14, साइन स्क्वायर थीटा और कोस प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस और ये कोस थीटा, इसको भी फ्रैक्शन बना लिया तो इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। अब इसका और इसका एलसीएम लिया तो यही एलसीएम आएगा, और
कि कोस को 1 इस पे कोस पे डिवाइड करें तो 1 आंसर आएगा, और 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा ही आया। और इस तरह 1 को कोस स्क्वायर को वजह 1 पे डिवाइड किया तो कोस ही आया आंसर, और कोस को इस कोस के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आने के बाद तो ये कोस स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आंसर 1 के बराबर होता है, और ये कोस का नीचे वैसे का वैसे आ गया। अब 1/कोस सेक के बराबर होता है, तो जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी, लिहाजा हम राइट हैंड साइड पे पहुंच चुके हैं, तो सेम आ गई हैं। अब अगला देखें, tan थीटा प्लस कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा के बराबर आता है कि नहीं आता। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, tan थीटा और कोट थीटा, tan थीटा होता है साइन ओवर कोस, जबकि कोट थीटा होता है कोस ओवर साइन। एक दूसरे के रेसिप्रोकल जो होते हैं उलट होते हैं। इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों डिफरेंट हमेशा एलसीएम में आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। तो लिहाजा इसको अंदर रख के जब आप इस पे डिवाइड करोगे ना तो ये कोस कटेगा। देखें मैं करके दिखाता हूँ, कोस थीटा फिर डॉट साइन थीटा, जब इसको इसके नीचे वाले पर डिवाइड करेंगे हम तो ये कोस थीटा, तो कोस थीटा के साथ कट गया तो साइन थीटा बचा। साइन थीटा जब इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह जब दोबारा हम एलसीएम को ऊपर रखेंगे, कोस थीटा को साइन थीटा को, ये जो एलसीएम था उसे दोबारा ऊपर रखा और इस पर डिवाइड किया, तो जब इस पर आप दोबारा डिवाइड करेंगे तो ये साइन साइन कट जाएंगे, कोस बचना है, तो ये कोस जब इस कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आंसर 1 के बराबर होता है, 1 लिख दिया, नीचे कोस और साइन वैसे का वैसे आ गया। अब ये जो 1 है वो आप इसके ऊपर भी लिख दो, कोस के नीचे, और साइन के ऊपर भी लिख दो, तो हमें पता है कि 1/कोस सेक के बराबर होता है और 1/साइन कोसेक के बराबर होता है। तो इस तरह सेक डॉट कोसेक हमारी राइट हैंड साइड आ गई, जो कि बिल्कुल सही है, प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये स्टूडेंट देखें, ये tan थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा सेक के बराबर प्लस कोस सेक के बराबर आता है कि नहीं आता। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली तो tan थीटा प्लस कोट थीटा थी, tan थीटा साइन थीटा और कोस थीटा होता है, कोट होता है उलट, कोस ओवर साइन आ जाएगा, तो प्लस का साइन दरम्यान में वैसे ही आएगा, और कोस थीटा प्लस साइन थीटा सेम आ गया। अब इसको हमें हल करना पड़ना है, ये क्योंकि फ्रैक्शन है और एलसीएम लेकर हल होनी होगी, तो लिहाजा कोस और साइन का जब एलसीएम लेंगे तो कोस साइन आएगा, क्योंकि डिफरेंट है तो डिफरेंट सारा का सारा एलसीएम में आ जाता है। जब इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करोगे तो हमारा कोस कटेगा। देखें, कोस थीटा और साइन थीटा, इसको अंदर रखा, इस पर डिवाइड किया तो कोस थीटा और कोस थीटा कट गए, तो लिहाजा साइन थीटा बचा। साइन थीटा ने जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर बन गया। इसी तरह कोस थीटा साइन थीटा को ऊपर रखा और इस पे डिवाइड किया, जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाना है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो कोस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया। तो यूँ ये फ्रैक्शन आ गई, ये वाला सेम का सेम आ गया। अब ये देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, हमें पता है इसका, और नीचे जो सेम है वो आ गया, ये वाला भी सेम रहा। अब इसमें देखें, ये 1 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वाली रकम आ जाएगी, और ये नीचे वाला सेम का सेम आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाला इसका भी है इसका भी है, तो उसको भी दे दो नीचे वाला, और इसको भी नीचे वाला सारा डिनोमिनेटर दे दें। तो दोनों को दे दिया, दरम्यान में प्लस का साइन लगा दिया। अब इसमें कोस के साथ काट गया तो 1/साइन बचा, और ये 1 साइन के साथ साइन के साथ काट गया तो 1/कोस बचा। अब 1/साइन किसके बराबर होता है, सेक के बराबर। 1/कोस किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर। तो सॉरी, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा गया है कि 1/कोसेक बराबर होता है सेक के, 1/कोस सेक के बराबर होता है, और 1/साइन इसके बराबर होता है। यहाँ पर एक और हम लिख लेते हैं, 1/साइन किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, जबकि प्लस 1/कोस किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो अब फिर इसकी तरतीब चेंज कर दो, तो सेक थीटा पहले लिखते हैं, फिर कोस थीटा बाद में लिखते हैं, प्लस का साइन वैसे ही दरम्यान में आ जाएगा। तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब चीज़ें प्लस में हों या फिर दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हों तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर माइनस का साइन हो तब फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक रकम फिर माइनस की और एक प्लस की होती है। तो ये कोस सेक थीटा प्लस कोस सेक थीटा, तो ये आ चुका है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, तो लिहाजा प्रूफ हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन थीटा tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा है, तो हमने इसको ले लिया और
ये साइन थीटा वैसे का वैसे लिख लिया, टेन थीटा साइन ओवर कोस होता है और प्लस का साइन आ गया, कोट थीटा कोस ओवर साइन होता है, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब इसका और इसका जब एलसीएम लिया तो कोस साइन थीटा एलसीएम आना है, और इसको जब अंदर रख के आप इस पर डिवाइड करोगे तो ये कट जाना है, तो ये साइन बचना है, साइन ने साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर बना देना है। जब इसको अंदर रख के आप इस पर डिवाइड करोगे तो फिर ये कट जाना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोस थीटा का कोस का स्क्वायर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये रकमें आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें देखो कि साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कोस ओवर साइन आया था, तो ये साइन इस साइन के साथ कट गया। कटने के बाद हमारे पास ये दो बचे हैं और नीचे ये बचा है, तो इस तरह से इनको लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, नीचे कोस वैसे आ गया, 1 ओवर कोस सेक्स थीटा के बराबर होता है। इस तरह राइट हैंड साइड हमारी आ चुकी है, जो कि यही राइट हैंड साइड है पीछे क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट देखो, 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा, ये इसको हमने प्रूव करना है इसके बराबर, तो हमने इसको लिख लिया। और यहाँ पर नीचे इसका और इसका हमने एलसीएम लिया है, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो लिहाजा दोनों डिफरेंट इकट्ठी आ जाएंगी एलसीएम में मल्टीप्लाई होकर, तो इस तरह से आ गई। अब जब हम इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या कट जाएगा, इसको अंदर रख के हमने साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इसको अंदर रखा और इस पे हमने डिवाइड किया, तो जाहिर है साइन थीटा नीचे आया तो साइन थीटा साइन से कट जाएगा, और ये हमारे पास बचा है, तो इसको हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर वाला 1 प्लस कोस थीटा है, उधर से भी 1 प्लस कोस थीटा बच कर आया है, तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस कोस का स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस कोस होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह जब इसको अंदर रख के आप इस पर डिवाइड करोगे तो ये वाला कट जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम है, ये कट जाएंगे, तो ये साइन बचेगा। साइन जब ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये दो रकमें आ चुकी हैं। अब ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इस पर जब भी ये दरम्यान में प्लस हो या माइनस हो तो फार्मूला लगता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आइडेंटिटीज प्रूव की हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं सारी। तो ये कैसे प्रूव करना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरह से इसने खोलना है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरह से मैंने इस शक्ल में इसको लिख दिया है। और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा अकेला है, इसलिए ये अकेला आ गया। तो ये वाला नीचे वाली रकम सारी सेम की सेम लिख दी है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 ज़ा 2 कोस थीटा आ गया और कोस स्क्वायर थीटा वैसे आ गया और साइन स्क्वायर थीटा भी वैसे आ गया, नीचे वाला सेम आ गया। अब इसमें देखें 1 और चीज़ है और 2 कोस थीटा और चीज़ है, इसलिए अलग-अलग ही लिखेंगे, जबकि इन दोनों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये दोनों इकट्ठी हो गई और नीचे जो सेम आ रहा था वही आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह पर 1 लिख देंगे। जो नीचे रकम सेम आ रही थी वो सेम की सेम वैसे ही लिख दी हैं। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर 2 बन गए और ये 2 कोस थीटा यहाँ पर ये साथ आ गया और नीचे जो रकमें सेम थी सेम की सेम आ रही हैं, ऐसे लिख दी। तो अब इसको देखें, ये दोनों में से 2 कॉमन आ सकता था, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर रखा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये 1 आ गया और इधर से 2 बाहर है तो इधर से 1 जो है वो यहाँ लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो लिहाजा 1 प्लस कोस थीटा हमारे पास ये इधर से कॉमन लेने पर आ गया, इस तरह से हो गया। और नीचे जो है वो सेम का सेम ही आ रहा है। अब 1 प्लस कोस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा, ये दूसरे साथ कट गए, तो 2 ओवर साइन थीटा ये आंसर आ गया, 2 आ गया। और 2 को आप अगर अलहदा इस तरफ लिख लो तो 1 ओवर साइन थीटा यहाँ पर बच जाता है। 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा और नीचे साइन थीटा आ जाएगा। इस रकम से दोबारा हम इस स्टेप में वापस जा सकते हैं। अब 2 को आप ऐसा लिख दो और 1 ओवर साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, तो लिहाजा यहाँ कोसेक थीटा लिख दिया था। 2 कोसेक थीटा राइट हैंड साइड है जो कि सवाल के अंदर दी हुई थी, तो बिल्कुल सही प्रूफ हो चुकी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 1 ओवर 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा आता है कि नहीं आता, आप देखते हैं। तो ये रकमें तो सेम लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली। अब देखें नीचे एलसीएम जो है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो डिफरेंट हैं दोनों, तो डिफरेंट इकट्ठे आ जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में इकट्ठे लिख दिया जाएगा। इस तरह से इनका
एलसीएम निकाल कर लिख दिया। एलसीएम निकालने का ये वही तरीका है, मैं निकाल कर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे हम छोटी छोटी फ्रैक्शन का एलसीएम निकाला करते थे, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, एक ये रकम आ गई, फिर कोमा लगा लें, फिर 1 प्लस कोस थीटा, फिर ये दूसरी रकम आ गई, मल्टी ब्रैकेट लगा दें, कोमा लगा लें, लगा लिया। अब पहले इसके साथ आप करने की कोशिश करो, 1 माइनस कोस थीटा। तो जब ये यहाँ पर हम रखेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो सिर्फ ये वाला बच जाएगा, ठीक है। इधर 1 बचेगा और यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर जब इस सारी रकम को फिर दोबारा हमें 1 प्लस कोस थीटा पे डिवाइड करना पड़ना है। 1 प्लस कोस थीटा पे किया तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम आया, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस। तो 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस ये हमने एलसीएम में लिख दिया। अब इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करना है। तो जब इसको अंदर रख के हम इस पे डिवाइड करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इसको जब अंदर रखा और इस पे हमने डिवाइड किया तो 1 माइनस कोस थीटा ज़ाहिर है कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम थे, ये सारे कट गए। तो 1 प्लस कोस थीटा हमारा बचा। ये जो 1 प्लस कोस थीटा बचा है, इसने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यही रह जाना है ना, जो है वही का वही आ जाना है। तो अब दोबारा इसको आप सारे को फिर से अंदर रखोगे ऐसे ही, और इस पे आप डिवाइड करोगे तो प्लस वाला कट जाना, ये माइनस वाला रह जाना। तो माइनस वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना तो 1 माइनस कोस थीटा वैसे आ जाएगा। तो यूँ ये हमारे ऊपर आ चुके हैं। अब इसको देखते हैं, ये प्लस का कोस थीटा है, ये माइनस का कोस थीटा है। रकमें सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, इस वजह से दोनों कट कर आंसर 0 दे देते हैं। तो ये 1 प्लस 1 आंसर 2 आ जाता है। जबकि नीचे देखें 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, तो ये क्या हुए 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी वाला फार्मूला बना लिया इन्होंने, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आता है। तो लिहाजा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी, फार्मूला लगा दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ऊपर 2 आ रहा था। तो अब ये 2 यहाँ पर लिख दिया, और ये 1 जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये हमें पता है पहले ही। तो लिहाजा ये 2 ऊपर आ गया, नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब 2 को इधर साइड पे कर लो तो यहाँ पर 1 ओवर साइन थीटा बन जाता है। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा यही वापस आ जाना है। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जो कि मैं पहले ही ड्राइव कर चुका हूँ। तो लिहाजा ये 2 यहाँ पर आ गया, और ये 2 कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि हमारा सवाल था। तो राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो चुकी है। अब क्वेश्चन 20 देखें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 4 tan थीटा सेक थीटा के बराबर आता है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी यहाँ पर पिक कर ली हमने। तो अब देखें कि ये 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो ये भी दोनों डिफरेंट रकमें थी, इसलिए डिफरेंट रकमें दोनों एलसीएम के अंदर आ चुकी हैं। अब इसको अंदर रख के जब आप इस पर डिवाइड करोगे तो ये कट जाना है, ये बच जाना है, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरह जब इसको अंदर रख के आप इस पर डिवाइड करोगे तो प्लस वाला कटेगा, और प्लस वाला कटेगा तो माइनस वाला जो है, ये माइनस वाला इस माइनस वाले के साथ मिल जाएगा। तो साथ मिलकर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अब आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी, आप लोगों ने ये देखना है कि 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूले लगने हैं इसके ऊपर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो लिहाजा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ये ए है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस शक्ल में इसको लिख दिया। ये माइनस का साइन वैसे साथ आ गया, जब माइनस का साइन हो तो आपको बड़ी ब्रैकेट भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब बन जाएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिहाजा इसको हमने
इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर कंसीडर किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 साइन थीटा आ जाएगा और साइंस का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जबकि ये माइनस का साइन वैसे आ गया और ये 1 का स्क्वायर ही आ गया। अब बाय माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन भी मैंने बदल दिया, प्लस का साइन लगा दिया, 2 साइन थीटा आ गया और ये प्लस का साइन बाय माइनस के साइन की वजह से बदल गया तो साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव होकर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे वह हम देखते हैं तो नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिहाजा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी था तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है। तो अब ऊपर से देखें कटते कौन कौन से हैं, ये 1 प्लस का है तो 1 माइनस का, ये भी फिनिश हो जाएंगे, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी फिनिश हो जाएंगे, जबकि ये प्लस 2 साइन थीटा है और ये भी प्लस 2 साइन थीटा है, ये दोनों प्लस के हैं तो 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएंगे, 4 साइन थीटा बन जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पे पहले तरतीब दे दिया है, 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 लिख दिया, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा लिख दिया, प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा इकट्ठे लिख दिए, ये इसके साथ फिनिश हो गया, ये और ये दोनों मिलकर 4 साइन थीटा बन जाएंगे और प्लस का 1 और माइनस का 1 अपोजिट साइन होने की वजह से कट जाएंगे, फिनिश हो गए। और नीचे जो हमारा जवाब आया था वो था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बजाय कोस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, तो यहाँ पर भी वही आ गया। अब 4 साइन थीटा और कोस थीटा है, तो अब ये साइन थीटा ऊपर वाला और नीचे कोस स्क्वायर थीटा 2 दफ़ा है ना, तो इस वजह से एक अलहदा कर लो दूसरा अलहदा कर लो। तो साइन थीटा और कोस थीटा किसके बराबर होता है, 4 साइन थीटा और कोस थीटा ये tan के बराबर होता है, और ये जो है इसके ऊपर ये कोस थीटा अकेला बचा तो 1 ओवर कोस थीटा इसको कर लिया। अब देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो ना तो 4 साइन थीटा ओवर कोस थीटा साइन कोस थीटा आ जाता है, तो इसका मतलब है हमने सही किया, इसको सेपरेट करना कोई गलत नहीं है। तो लिहाजा 1 ओवर कोस थीटा सेक थीटा के बराबर है और साइन थीटा और कोस थीटा tan थीटा के बराबर है, तो 4 वैसे ही साथ आ गया। इस तरह 4 tan थीटा सेक थीटा जो कि राइट हैंड साइड थी वो प्रूव हो चुकी है। अब अगला देखें, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा है, तो ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा फिर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आता है कि नहीं आता, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा का मतलब है साइन थीटा एक दफ़ा और साइन स्क्वायर थीटा दूसरी दफ़ा, क्योंकि ये 3 दफ़ा है ना, तो जब 3 दफ़ा है तो अगर 2 की पावर 3 हो तो हम इसे लिख सकते हैं एक दफ़ा 2, दूसरी दफ़ा 2, तीसरी दफ़ा 2, हम इसे ये भी लिख सकते हैं एक दफ़ा 2 और ये जो है ना इसे 2 दफ़ा 2, तो इस तरह से इसको 2 दफ़ा कर दिया और ये एक दफ़ा अलहदा कर दिया। तो अब हमें पता है कि ये अलहदा ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा वो बराबर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर साइन थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा ही आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा जो कि हमें प्रूव करना था, तो ये देखो ये प्रूव हो चुका है, यही प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आता है कि नहीं आता, ये बहुत आसान सा सवाल है। कोस 4 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा, तो इसका देखो ये ए स्क्वायर एक रकम बन गई है, स्क्वायर का मतलब है 2 2 ज़ार 4 बन गया, तो ये भी इसको भी 2 2 ज़ार 4 बन गया, तो ये ए स्क्वायर बन गया और ये मेरी फिंगर के नीचे बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक दफ़ा प्लस में लिखना एक दफ़ा माइनस में लिखना, जैसा कि ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से ये ए स्क्वायर था ये माइनस बी स्क्वायर था, तो एक दफ़ा प्लस में आया एक दफ़ा माइनस में आया, तो लिहाजा हमने इसको ऐसे लिख दिया। जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, जबकि ये वाला जो है ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वही रह जाएगा और ये सेम की सेम रकम यहाँ पर आई हुई है, तो यही उसने पूछा था कि ये बराबर आता कि नहीं आता, तो हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। इस तरह से ये भी प्रूफ हो चुका है। अब देखिए हमारे पास ये 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा होल अंडर रूट है,
तो ये साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा के बराबर आता है कि नहीं आता। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने क्या किया कि ये 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा इसको ऐसे ही लिखा, और जो नीचे है ना 1 माइनस कोस थीटा, यही हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो 1 माइनस कोस थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके देखें ये और ये आपस में कट जाते हैं तो 1 आ जाता है, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेम की सेम वही ऊपर वाली रकम वापस आ जाती है। तो अगर सेम चीज़ को मल्टीप्लाई भी करो और साथ ही डिवाइड भी कर दो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह सेम चीज़ को प्लस भी कर दो और साथ ही माइनस भी कर दो तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हम देखते हैं इनको हमने ऊपर देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी उसको इकट्ठा लिख दिया एक साथ, जबकि a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसको ये कैसे बनता है, तो नीचे ऊपर वाला देखें वो तो एक साथ वैसे ही लिख दिया है, लेकिन नीचे वाले को देखें कि नीचे वाला जैसे अगर 2 एक दफ़ा है और फिर दोबारा भी 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको इकट्ठा स्क्वायर ले सकते हैं। तो इसी तरह ये सारी रकम एक 2 था और ये सारी रकम दूसरा 2 था, तो 1 और 2 मिलकर उनका स्क्वायर बना हुआ है। तो इस तरह ये सारा इकट्ठे का स्क्वायर बन गया है। तो ऊपर जो है वो हमारी सेम की सेम रकम आ चुकी है। तो ये ऊपर वाली जो थी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और नीचे जो है 1 माइनस कोस होल स्क्वायर बन चुका है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन चुका है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, इसके बराबर होता है। जबकि जो ऊपर बना था वो क्या बना था, a प्लस बी और a माइनस बी बना था, तो ये बराबर था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ऊपर वाला अलग-अलग था और नीचे वाला इकट्ठे का नेगेटिव का होल स्क्वायर बना है। तो इसको जब खोलेंगे तो ये अभी तो ऐसे ही लिख लिया और ऊपर वाले पर फार्मूला लगा लिया। तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जो है ना जब इकट्ठा बंद हुआ है तो इसको ऐसे ही लिख दिया अभी। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही है और कोस का स्क्वायर कोस थीटा आ गया। तो अब देखें कि ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। जबकि ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोस होल स्क्वायर थीटा ये हमने सेम का सेम लिख दिया। अब ये भी स्क्वायर है, इधर नीचे भी होल का स्क्वायर है, तो दोनों ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर मिलकर अपनी अंडर रूट काट लेंगे। ऊपर वाला भी अंडर रूट काट लेगा, नीचे वाला भी अपने स्क्वायर की वजह से अंडर रूट काट लेगा। इस वजह से साइन थीटा ऊपर से भी बाहर आ गया और 1 माइनस कोस थीटा भी आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था, साइन ओवर 1 माइनस कोस थीटा। तो राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। अब अगला क्वेश्चन देखें, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 होल अंडर रूट है, वो सेक थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा के बराबर आता है कि नहीं आता। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली हमने ऐसे की ऐसे ही। तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, और अब ऊपर सेक थीटा प्लस 1 है, आपने उसको ऊपर भी लिख लिया नीचे भी लिख लिया। तो दोनों मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम देखते हैं कि ये सेक प्लस 1 और ये सेक प्लस 1 होल का स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों का ये दोनों सेम रकम है ना, सेक प्लस 1 सेक प्लस 1, तो लिहाजा होल का स्क्वायर बनेगा सेम। जैसे यहाँ पर 2 2 सेम है तो लिहाजा होल का स्क्वायर बना हुआ है। तो इस तरह से इसका भी होल का स्क्वायर बन गया। तो अब इस ये समझाने के लिए एक ये बात भी है कि ये देखें, जब आपका होता है a प्लस बी एक दफ़ा और a प्लस बी दूसरी दफ़ा, तो आप उसे क्या लिखते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये मैंने आइडेंटिटी समझाई हुई है, प्रूव करके दिखाई हुई है ऐसे ही, तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो लिहाजा a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला आपको बताया हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वो लग गया। अब ऊपर वाला जो कंबाइन था वो ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, और नीचे वाला 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, जिससे ये ऐसे करके लिख दिया। अब ऊपर वाला जो स्क्वायर है, नीचे वाला सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हमें पता है, हमने ड्राइव करके देखी है आइडेंटिटीज। तो लिहाजा ऊपर भी स्क्वायर आ गया कंबाइन, नीचे भी कंबाइन स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर अपनी अपनी अंडर रूट फिनिश कर लेते हैं। तो इस वजह से सेक प्लस 1
और tan थीटा नीचे आ चुका है। तो ये हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो प्रूव हो चुकी है। तो यूँ ये भी बात प्रूव होगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।